Hello and welcome to today's editorial reading. My name is Akash and I'm reading The Tribune. It's editorial on page opinion. As I already and always tell कि newspaper reading is a must for increasing vocabulary. द ट्रिब्यून को अगर देखा जाए तो बेसिकली शुरू करने के लिए द ट्रिब्यून थोड़ा सा सही है। द हिंदू से इजी पड़ता है समझने के लिए, वोकेबलरी इतनी टफ नहीं होती जितनी द हिंदू में होती है। तो बेसिकली आप शुरू कर सकते हो इससे एंड एज यू अंडरस्टैंड बहुत सारी वोकेबलरी, ऐसा नहीं है कि इसकी वोकेबलरी बिल्कुल काम की होती नहीं, इसकी वोकेबलरी भी द हिंदू जैसी होती है, बट हल्का सा अगर मैं स्टाइल की बात करूंगा तो द हिंदू टफ पड़ता है। ठीक है, तो आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। अब ये है ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। और ये जो आपको दिख रहा होगा पावर प्लांट, ये क्या होते हैं? पावर प्लांट जनरेट करते हैं बिजली जनरेट करने के लिए जलाते हैं कोयला, और जब ये कोयला जलाते हैं तो उससे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। कुछ सल्फर के, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिलीज करते हैं और उससे फिर एनवायरनमेंट में पॉइजनस गैसेस जो हैं वो चली जाती हैं। जो राख बचती है कोयला जलने के बाद वो भी यहाँ वहाँ डिस्पोज करते हैं, तो ज़मीन भी खराब करते हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक बहुत ही अर्थ शेकिंग, अर्थ ब्रेकिंग स्टेप इन्होंने लिया और उस स्टेप में इन्होंने कर दिया पेनल्टी लगा दी इनके ऊपर। और इस पेनल्टी से एक बात साबित होती है, सामने आती है कि अगर ऐसा कुछ करना है सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे जो भी ऐसे डिपार्टमेंट हैं एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने वाले, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने वाले, उन डिपार्टमेंट के ऊपर थोड़ा शिकंजा कसा जाए, थोड़े वो डरें। ठीक है, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए लेट अस बिगिन। ओके, अमिड मतलब होता है के दौरान, के बीच में। अमिड इंडियाज एफर्ट्स टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स एंड स्पर अ ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, हैज इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ ₹6.93 करोड़ ऑन द पानीपत थर्मल पावर स्टेशन फॉर कॉजिंग एयर पोल्यूशन एंड सॉइल कंटामिनेशन। यहाँ पर कंटामिनेशन और पोल्यूशन दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है ना, खराब करना, एक तरह से पोल्यूट करना। द ट्रिब्यूनल्स मैसेज इज लाउड एंड क्लियर, साफ है। लाउड एंड क्लियर मतलब एकदम साफ मैसेज है। दोज हु वायलेट लॉज, वायलेट करना मतलब होता है ना मानना। ठीक है, ना मानना, उल्लंघन करना। दोज हु वायलेट लॉज, जो वायलेट करेंगे लॉज को, एंड कॉज डैमेज टू द एनवायरमेंट, जो लॉज को वायलेट करेंगे, एनवायरमेंट को डैमेज करेंगे, विल हैव टू पे hefty मतलब हैवी, बहुत बड़े, ठीक है, बड़े कंपेंसेशन, जुर्माना एक तरह से। तो उन्हें बड़ा जुर्माना उन्हें देना पड़ेगा। ठीक है, फिर से देखो एक बार पहली लाइन से क्या है। अमिड इंडियाज एफर्ट्स, भारत की कोशिश के दौरान, इधर तो भारत कोशिश कर रहा है कि हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा देश बनेंगे जो 2030 तक बिल्कुल कोल फ्री हो जाएगा, या फिर जो कोल जैसी चीज़ हैं जिनको क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट को जो पोल्यूट करती हैं, इन चीज़ों से फ्री हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, सोलर के रूप में, या कुछ और जुगाड़ ढूंढेंगे। ठीक है, बट इनके ऊपर गैस और कोल, पेट्रोलियम, इनसे बिल्कुल फ्री होने की कोशिश 2030 का इनका टारगेट लेके चल रहे थे। ठीक है, अमिड इंडियाज एफर्ट, इंडिया के एफर्ट के दौरान क्या एफर्ट है? टू रिड्यूस डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, जो स्थिरता है, जो इनके ऊपर डिपेंड है, एक तरह से क्या बोल सकते हैं इसको, डिपेंड होना ही। ठीक है, एंड स्पर मतलब होता है रिक्वेस्ट। ठीक है, अर्ज, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक तरह तो वो एफर्ट कर रहे हैं रिड्यूस करना डिपेंडेंसी को फॉसिल फ्यूल की, और दूसरा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी, कि चेंज हो जाओ, किधर ट्रांजिशन कर लो, चेंज हो जाओ अपने जो पेट्रोलियम वाली चीज़ों से, चेंज हो जाओ ग्रीन एनर्जी की तरफ, क्लीन एनर्जी की तरफ। ग्रीन एनर्जी जिसमें एनवायरमेंट को पॉल्यूट करने वाले एलिमेंट्स रिलीज ना हो, ना तो हवा में, ना पानी में, ना मिट्टी में। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज इम्पोज्ड अ पेनल्टी लगाना को बोलते हैं इम्पोज कर देना, लेवी कर देना, LEVY, लेवी करना या इम्पोज करना, पेनल्टी लगाना। कितने की? ₹6.93 करोड़ ऑन द थर्मल पावर प्लांट पानीपत। ठीक है, पावर स्टेशन जो है पानीपत का, इसके ऊपर बढ़िया से मोटा तगड़ा जो है इम्पोज कर दिया बिल, पेनल्टी जिसको बोलते हैं, चालान काट दिया का मोटा तगड़ा।
फॉर कॉजिंग, किस लिए चालान काटा इनका, क्यों इनके ऊपर ये पेनल्टी लगाई गई है, फॉर कॉजिंग एयर पोल्यूशन एंड सॉइल कंटामिनेशन। एक तरफ तो उन्होंने एयर को पॉल्यूट किया और दूसरा सॉइल को कंटामिनेट करते। कैसे, जब गैस निकलती है इनकी, तो गैस निकलने के दौरान कुछ फिल्टर्स लगे होते हैं जो इन जहरीली गैसों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और अगर वो फिल्टर्स खराब हो गए तो उन्हें मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन जो मेंटेन नहीं करेगा तो पता चलता है वहाँ पे कि कितनी गैस प्रोड्यूस हो रही है और कितनी तुम पॉल्यूटेड गैस छोड़ रहे हो, और अगर पॉल्यूट कर रहे हो देन यू हैव टू पे। द ट्रिब्यूनल्स मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। ट्रिब्यून का जो ये मैसेज है यहाँ पर, ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यून नहीं, ट्रिब्यूनल, कोर्ट एक तरह से बोल सकते हो, कोर्ट होता है ये, ठीक है। ट्रिब्यूनल का जो मैसेज है लाउड एंड क्लियर, बिल्कुल साफ साफ है। दोज हु वायलेट द लॉज, वायलेट मतलब ना मानना, जो वायलेट करेंगे लॉ को, एंड डैमेज टू द एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट को डैमेज करेंगे, विल हैव टू पे हैफ्टी कंपनसेशन, उनको हैफ्टी कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, मोटा तगड़ा बिल उनको उठाना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। विल हैव टू, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, यू विल हैव टू लिसन टू मी, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो, ओके, विल हैव टू। सेकंड देखते हैं, सेकंड पैराग्राफ में क्या है, फ्लाई ऐश फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट हैज बीन प्लेइंग हैवोक। प्लेइंग हैवोक मतलब होता है कॉज डिस्ट्रक्शन, हैवोक मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, तबाही, तबाही, ठीक है। हैवोक क्या होता है, हैवोक तबाही, तबाही कर रहे हैं। तो फ्लाई ऐश जो उड़ती हुई जो राख वहां से निकल कर आती है फ्रॉम द थर्मल प्लांट, हैज बीन प्लेइंग हैवोक, तबाही करे जा रही है। किसके साथ, किस में तबाही कर रही है, विद द हेल्थ ऑफ रेजिडेंट्स, रेजिडेंट्स होते हैं रहने वाले, ऑफ नियर बाय विलेज, जो आजू बाजू के गाँव में, क्योंकि ये सारी चीज़ें शहरों में नहीं है, बहुत दूर होती है, और उनके आजू बाजू कहीं ना कहीं 2, 3, 4, 5, 7, 8 किलोमीटर के पास गाँव होते हैं, और वहाँ तक ये गैस ही तो है, पहुँच जाती है। ये राख वहाँ तक जा रही है और वहाँ पे गड़बड़ कर रही है, और क्या कर रही है वहाँ पर, कॉजिंग सीरियस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। सीरियस के लिए आप एक और वर्ड आपने देखा होगा, सीवियर, ठीक है, सीवियर, सीवियर एंड सीवियरली। तो सीरियस रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने की प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही है, बना रही है, कॉज कर रही है। एंड इंक्रीजिंग द लाइकलीहुड ऑफ एक्सीडेंट्स ड्यू टू रिड्यूस्ड विजिबिलिटी ऑन रोड्स। लाइकलीहुड मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, लाइकलीहुड पसंद से रिलेटेड नहीं है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इंक्रीज कर रही है किसकी, प्रोबेबिलिटी को, एक्सीडेंट्स को, ड्यू टू मतलब की वजह से, किसकी वजह से, ड्यू टू रिड्यूस्ड विजिबिलिटी ऑन रोड्स। रोड के ऊपर जो, जैसे सर्दियों में जो धुंध हो जाती है, अभी भी जैसे धुंध हो जाएगी, यहाँ से ऐश निकलेगा, धुआं निकलेगा, धुंध निकलेगी, ठीक है। एक तो हो गया धुआं, एक हो गया फॉग, तो फॉग और स्मोक दोनों मिलके बना देते हैं स्मोग, ठीक है। और ये जो स्मोग होता है ये ऊपर हवा में नहीं जा पाता, धरती पर ही नीचे रह जाता है, बहुत नीचे, ठीक है। 100-200 मीटर, 100-200 तो ज़्यादा बोल दिया, 4-5 मीटर, 7-8 मीटर पे अटका रहता है। और देख भी सकते हो आप, खेतों में कहीं जाओगे आपको एक लेयर दिखाई देगी, शाम को धुआं उठेगा ना जब, एक धुएं की लेयर, तो ऐसे ही लेयर रोड के ऊपर आ जाती है, और फिर उससे विजिबिलिटी क्या होगी, रिड्यूस्ड हो गई। विजिबिलिटी मतलब दिखना, विजिबिलिटी रिड्यूस हो गई, फिर एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। आया समझ में, फिर से देखो एक बार, फ्लाई ऐश फ्रॉम द थर्मल प्लांट हैज बीन प्लेइंग हैवोक, हैवोक क्रिएट कर रही है, प्लेइंग हैवोक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, कैसे, विद द हेल्थ ऑफ residents of nearby village, causing serious respiratory problems and increasing the likelihood of accidents due to reduced visibility on roads. आगे देखते हैं थर्ड के ऊपर, द एनजीटी, देखो द आ गया, द एनजीटी, द कांग्रेस, द यूके, द यूएसए, जो भी चीज़ ग्रुप में है, एक इंस्टीट्यूशन है, उन सब के नाम से पहले द लग जाता है, याद रखना द एनजीटी है, सिर्फ वो ग्रुप होना चाहिए, उस ग्रुप के आगे कोई और शब्द नहीं होना चाहिए, ठीक है। द एनजीटी हैज ऑल्सो लेड बेयर मतलब होता है सामने लाना, है ना, एकदम से रिवील करना, एक तरह से बोल सकते हैं ना, रिवील, ये रिवील नहीं है, रवील है, रवील, खील नहीं है ये खील दिख रहा है, ये रवील है। The NGT has also laid bare the polluters half-hearted होना मतलब होता है बेमन से कोई काम करना, बिना मन के। तो इनने ये भी लेड बेयर किया है, रिवील किया है, सामने दिखाया किसको, हाफ हार्टेड अप्रोच टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कि उनका जो अप्रोच है, अप्रोच मतलब होता है तरीका, कोई भी जो उनका तरीका है काम करने का, एनवायरनमेंट को बचाने का जो तरीका है वो हाफ हार्टेड है, मतलब फुल एंथुसियाज्म नहीं है। एंथुसियाज्म कीनेस मतलब इंटरेस्ट, बस बोलते हैं कि हाँ कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, फिल्टर्स लगा रखे हैं लेकिन फिल्टर चोक हो गए, और जब फिल्टर चोक हो जाते हैं तो गड़बड़ जाती है, फिल्टर चोक। तो फिल्टर्स जो हैं इनके, फिल्टर्स
फिल्टर्स। तो फिल्टर्स आर चोक्ड, ऐसा कुछ हो रहा है। तो अप्रोच जो है उनका जो तरीका है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए वो रिवील का है। बेयर, लेड बेयर, ले बेयर होता है एक्चुअली, ले बेयर मतलब सामने लाना, पर्दा हटाना। स्टेटिंग दैट मेयर प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, मेयर मतलब होता है सिर्फ, जस्ट प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, सिर्फ प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, सिर्फ प्लांट्स कर देना विदाउट एंश्योरिंग देयर सर्वाइवल इज नॉट गुड एनफ एज अ रेमीडियल मेजर। मेजर मतलब स्टेप, measure, okay, it is not measure, it is measure, okay। तो रेमेडियल क्या होता है? रेमेडी मतलब इलाज, एक तरह से किसी प्रॉब्लम का क्योर, ठीक है। तो रेमेडियल स्टेप नहीं है, क्यूरेटिव स्टेप नहीं है। क्या नहीं है? कि प्लांट्स को लगा देना विदाउट एंश्योरिंग देयर सर्वाइवल। प्लांट लगा के छोड़ दिया अपने घर में भी, कहीं आजू छत के ऊपर लगा दिए 15-20 पौधे, अब रोज उन पे पानी देना पड़ता है। 2-4 दिन 10 दिन दिया, बाद में वो सूख गए। नॉर्मल वेदर में तो चल भी रहे थे और जब गर्मी आई तो सूख नहीं थे, ठीक है। तो ये तो बकवास है। एंड द फाइन इज एक्सपेक्टेड टू प्रॉम्प्ट, फाइन जो है ये प्रॉम्प्ट करेगी। प्रॉम्प्ट मतलब है फोर्स करना, एकदम कोई चीज शुरू करना, प्रॉम्प्ट करेगी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स को टू मेंड देयर वेज। ये तो पहला जो इन्होंने मैसेज दिया है, ये पहला ही है। तो एनजीटी ने जो ये मैसेज दिया है, जो ये फाइन लगाई है, चालान सा काट दिया इनका, बढ़िया बड़ा काट दिया इनका। एक्सपेक्टेड टू प्रॉम्प्ट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको टू मेंड देयर वेज। इस वर्ड को आप याद कर सकते हो। मेंड मतलब होता है सुधारना, वेज मतलब होता है तरीके, कि अपनी आदतों को सुधारो, अपने तरीकों को सुधारो। उनके तरीकों को सुधारने के लिए जो भी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं या इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको सिखाने के लिए, ऐसा उन्होंने एक्सपेक्ट करते हुए उन्होंने ये फाइन लगाई है, ठीक है। लेट मी रीड अगेन एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको कितना अंडरस्टैंड हो रहा है। असेस करो, असेस मतलब पता लगाओ, तोलो, नाप तोल करो, वे करो कि कितना आपको समझ में आ रहा है। The NGT has laid bare the polluters' half-hearted approach to environmental protection, stating that mere plantation of trees without ensuring their survival is not good enough as a remedial measure. The fine is expected to prompt polluting industrial units to mend their ways. Okay? आगे चलते हैं फोर्थ के ऊपर। इंडिया हैज़ डन वेल टू रिड्यूस फिजिकल सब्सिडीज। भाई फिजिकल मतलब होता है फाइनेंशियल, पैसा, और सब्सिडी होती है किसी भी बिजनेस वगैरह में, मतलब सपोर्ट बोल दो आप, ठीक है। पैसे वाली सपोर्ट, रुपए वाली सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट, SUPPORT, सपोर्ट, रुपए की मोनेटरी सपोर्ट। तो जो गवर्नमेंट है इंडिया हैज डन वेल टू रिड्यूस फिजिकल सब्सिडीज इन ऑयल एंड गैस सेक्टर बाय 85% इन अ डिकेड 2013 to 23। 2013 से 2024 का, 2013 से 23 का जो डिकेड था, दशक 10 साल का पीरियड, दशक, डिकेड, उस डिकेड में फिजिकल जो सब्सिडी थी उसको रिड्यूस कर दिया है। बट ए फार बिगर पुश इज नीडेड टू रीच द एम्बिशियस टारगेट। एम्बिशियस मतलब जो निर्धारित है, कि हमारा एम्बिशन है कि हमें ये करना है, 2030 तक हमें सब खत्म कर देना है, ठीक है। ये सारा कोल काल ये सब चीज़ों पे डिपेंड होना ही नहीं है। तो वो जो एम्बिशियस टारगेट है हमारा ऑफ अचीविंग 50% ऑफ इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स बाय 2030 तक हमें जितनी भी पावर मिल रही है उस पावर का सिर्फ हमें 50% लेना है और इनसे फॉसिल फ्यूल से, और 50% लेना है नॉन फॉसिल फ्यूल से, यानी कि सोलर वगैरह से। सोलर और विंड पॉल्यूशन वहाँ पे नहीं हो रहा, ये वाला देखा जाए तो, ठीक है। आया कुछ समझ में? तो क्या हुआ इसके अंदर? इंडिया हैज़ डन वेल टू रिड्यूस फिजिकल सब्सिडीज। इंडिया ने जो फिजिकल सब्सिडीज है उसको भी कम कर दिया है। सपोर्ट जो वो सब्सिडी ले रही थी ऑयल वगैरह पर, गैस सेक्टर में 85% तक, ठीक है, इस डिकेड में। बट ए फार पुश, बहुत तगड़ा पुश, फार बिगर का मतलब है बहुत ही तगड़ा पुश, बहुत तगड़ा धक्का, फोर्स, जोर, जान, ताकत, बहुत तगड़ा एक पुश की ज़रूरत है। इज नीडेड, पैसिव वॉइस है ये, इज नीडेड। हमें जनरली लगता है कि इज के बाद सिर्फ फोर्थ फॉर्म आएगी, यानी कि ही इज गोइंग, आई एम डांसिंग। ये प्रेजेंट का कंटिन्यूस होता है, ठीक है। जब इज, एम, आर, इज, अयो मेरा हैंड राइटिंग ही खराब हो चुकी। इज, एम, आर के बाद थर्ड फॉर्म आती है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस होती है। इसका मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो पहले आएगा, ठीक है।
उसे मारा गया, ही वॉज किल्ड, मारा किसने पता नहीं, ही वॉज किल्ड, वो पहले आ गया, ठीक है। ओह ज़्यादा ग्रामर हो गई, बोर हो गए। इट इज़ ओके, इट इज़ नीडेड। इंडिया हैज़, इट इज़ नीडेड, पैसिव वॉइस। इंडिया हैज़ डन वेल टू reduce fiscal subsidies in oil and gas sector by 85%। 85% तक तो इसको रिड्यूस कर दिया पिछले 10 साल में, 13 से 23। बट ए फार बिगर पुश इज नीडेड, एक बहुत तगड़ा पुश की ज़रूरत है इस एम्बिशियस टारगेट को ख़त्म करने में। कौन सा टारगेट है? 50% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज बाय 2030। बाय का मतलब होता है तक, 2030 तक। मैं तुम्हें कल शाम तक ये बुक लौटा दूंगा। आई विल रिटर्न दिस बुक टू यू बाय टुमारो इवनिंग, कल तक। आगे देखते हैं। इवन द कोप 29, COP क्या होते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये बहुत मतलब आपस में बहुत सारे देश मिलकर एक मीटिंग करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, और इसके अंदर एनवायरनमेंट से रिलेटेड बातें होती हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें होती हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बातें होती हैं, और क्या कुछ और नया किया जा सकता है, इनोवेशंस, उसकी बातें होती हैं। इवन द कोप 29 मतलब 29वीं, ठीक है, जो होने वाली है अभी। इवन द कोप 29 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इज सेट टू बिगिन, शुरू होने वाली है आज, टुडे, यानी कि अब तो ये शाम हो गई तो दिन में शुरू हो गई होगी। कहाँ? अजरबैजान। अजरबैजान एक कंट्री है, वहाँ पर। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कॉल्ड फॉर एंडिंग फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज एंड रिलायंस। फॉसिल फ्यूल का जो सब्सिडी दी जा रही है इन्हें, वो भी मत दो, और इनके ऊपर जो रिलायंस हुआ जा रहा है, रिलायंस मतलब इनके ऊपर जो डिपेंडेंट आप हो रहे हो, रिलाई हो रहे हो, भरोसा कर रहे हो, भरोसा मतलब डिपेंड हो रहे हैं मेनली, वो भी एंड कर दो। कॉल फॉर मतलब है अर्ज करना, रिक्वेस्ट करना। WHO ने रिक्वेस्ट करा है या डिमांड करना भी होता है, तो WHO की डिमांड है, WHO डिमांडेड, कॉल्ड फॉर मतलब डिमांडेड एंडिंग फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज। फॉसिल फ्यूल्स की सब्सिडी को एंड कर दो, उनके ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको भी खत्म कर दो, WHO ने बोल दिया। बट कैसे होगा? देखो साइंटिस्ट लोग लगे हुए हैं, अपना काम पढ़ने का है, तुम्हारा काम पढ़ने का है, मेरा पढ़ाने का है, बाकी देखने का है, मजे लो। It has recommended investments in clean, sustainable alternatives. इसको बोलेंगे alter. It is not alter, it is alter. Okay. It has recommended investments in clean, sustainable alternatives that can curb मतलब control diseases that are surging. जो surge मतलब होता है suddenly increase होना, surge मतलब increase, suddenly increase होना ड्यू टू पोल्यूशन एंड ऑल्सो कट कार्बन एमिशंस। तो उन्होंने क्या बोला है? रेकमेंड करना मतलब होता है बताना। जैसे बोलते हैं भाई इस डॉक्टर ने, हाँ पेप्सोडेंट की कोलगेट की आपने ऐड सुनी होगी ना, कोलगेट भारत का नंबर 1, डॉक्टर्स के द्वारा रेकमेंडेड, डॉक्टर्स के द्वारा सुझाया गया, बताया हुआ। तो इट हैज़ ऑल्सो रेकमेंडेड, इन्होंने रेकमेंड किया है कि इन्वेस्टमेंट इन क्लीन सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव, कि जो क्लीन है, जो ग्रीन है, जो पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, और सस्टेनेबल जो चलते रहेंगे, ऐसे ऑल्टरनेटिव्स पे इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। दैट कैन कर्ब डिसीज, जो डिसीजेस को, जो बीमारियों को कर्ब कर सके, जो कंट्रोल कर सके। कौन सी बीमारियां? जो पोल्यूशन की वजह से आ रही हैं। और ऑल्सो क्या बोला? ऑल्सो कट कार्बन एमिशन, और कार्बन का जो एमिशन हो रहा है, कार्बन बहुत ज़्यादा एमिट कर रही हैं गाड़ियाँ वगैरह वगैरह, गाड़ियाँ, इंडस्ट्रीज, उन सबको कट करो, कट डाउन, रिड्यूस करो। आगे चलें, ये आखिरी है, और ये हमने उठाया है द ट्रिब्यून नाम के कागज़ से, पेपर, न्यूज़ पेपर। Health has to be a priority not only for India but for the entire world while taking action against climate change. While के बाद हमेशा ing आता है, while going जाते समय, while thinking सोचते समय, while playing खेलते समय। Okay, he fell down while sleeping, सोते सोते गिर गया। Health has to be a priority. Health जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्रायोरिटी मतलब नंबर 1 पे होना चाहिए, नॉट ओनली फॉर इंडिया, सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बट फॉर द एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए। वाइल टेकिंग एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज की जब बात होगी तो रेगुलर मॉनिटरिंग एंड स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज कैन डिटर इंडस्ट्रीज फ्रॉम पॉइजनिंग प्रेशियस नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, डिटर करना मतलब कंट्रोल करना, रोक पाना, कि रेगुलर मॉनिटरिंग हो, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो लॉज का, विच कैन डिटर इंडस्ट्रीज फ्रॉम पॉइजनिंग प्रेशियस नेचुरल रिसोर्सेज। पॉइजनिंग मतलब ये पॉल्यूट, वाह क्या मस्त वर्ड यूज किया है, पॉइजनिंग मतलब जहरीला बनाना, पॉल्यूट करना, किसको? नेचुरल प्रेशियस
जो कीमती बेशकीमती जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज है जिसमें हवा पानी सच एज एयर वाटर सॉइल, ठीक है। ए जीरो टॉलरेंस अप्रोच इज ए मस्ट, ए के साथ मस्ट, ये मस्ट हमने जनरली मॉडल के रूप में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर मस्ट मतलब होता है जरूरी चीज़, ना कि चाहिए। जैसे यू मस्ट गो, तुम्हें जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट रीड न्यूज़पेपर, तुम्हें ज़रूर न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, बट यहाँ पर ए मस्ट एक ज़रूरी चीज़, चीज़ी, ओके। तो फाइनल एक बार दोबारा से पढ़ते हैं इसको, क्या है इसके अंदर। हेल्थ हैज़ टू बी अ प्रायोरिटी नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल्सो फॉर एंटायर वर्ल्ड, ठीक है, फॉर द एंटायर वर्ल्ड। द एंटायर से पहले हमेशा द आता है, द एंटायर, द होल। तो सिर्फ भारत के लिए प्रायोरिटी नहीं है ये हेल्थ, सारी दुनिया को हेल्थ चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए। वाइल टेकिंग एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के उसको फेस करने के जो भी कंट्रोल के जो एक्शंस हैं उनको सोचने के दौरान। रेगुलर मॉनिटरिंग एंड स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज कैन डिटर इंडस्ट्रीज फ्रॉम पॉइजनिंग। अगर रेगुलर मॉनिटरिंग होती है और स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है लॉज का, जैसे अभी एक बढ़िया से गर्मा गर्म गुद्दे में रैप्टा मार दिया इनके पानीपत वालों के, पानीपत के थर्मल पावर प्लांट के, तो ऐसे अगर रैप्टा बढ़िया टिकता रहेगा तो शायद ये लोग डरते रहेंगे एंड देन द एनवायरमेंट विल बी क्लीन, it will be clean, a bit cleaner than it will be by these continuous oozing of gases, okay. Zero tolerance approach is a must. Zero tolerance मतलब कुछ भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा, तुमने गलती की तुम्हें रैप्टा टिकेगा, करोड़ों का टिकेगा, ये बात ऐसी होनी चाहिए। इज ए मस्ट टू स्टेव ऑफ, स्टेव ऑफ मतलब होता है दूर करना, रिड्यूस करना, द एनवायरमेंटल एंड हेल्थ एमरजेंसी। हेल्थ एमरजेंसी मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स, सडनली जो बहुत सारी प्रॉब्लम सडनली हो सकता है, गैस कहीं रिलीज और पता चले वहाँ के लोगों को अगले 3-4 साल में कोई एक पर्टिकुलर बीमारी लग रही है हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, और वो बीमारी फिर फैल रही है वहीं के लोगों में। तो ऐसी इमरजेंसी के लिए फिर वहाँ के जो लोकल डॉक्टर्स या लोकल जो भी हॉस्पिटल्स होंगे दे नॉट बी एबल टू कंट्रोल दैट थिंग, तो कुछ तो चाहिए, ठीक है। तो यही था आज का, एंड देन यू जस्ट हैव टू आंसर 2 वर्ड्स इन द कमेंट बॉक्स बिलो। अगर पढ़ रहे हो तो उनमें आंसर दो। पहला वर्ड है कंटामिनेट, का मतलब क्या होता है, ओके। और दूसरा वर्ड हम ढूंढ के लाते हैं स्टेव ऑफ, इनका मतलब क्या होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एन्जॉय एंड like, share and subscribe. Don't forget it. It is very useful for you and the people like you who are preparing for exams. Thank you very much. Have a great time ahead.